कैदखाने का काला सच, एक नारी की हिम्मत। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां अपराध का साया हर गली हर नुक्कड़ पर मंडराता था। सड़कों पर चाकू चमकते, गोलियां गरजती, औरतों की चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती। बाजारों में डर का माहौल, गांवों में खौफ। शहर की हवाएं जैसे जुल्म की कहानियां ढो रही थीं। मगर सबसे भयावह सच छिपा था मिर्जापुर जिला जेल की उन ऊंची, काली, सीलन भरी दीवारों के पीछे। वहां कानून न कागजों में था, न अदालतों में। वहां था जंगल का कानून। कैदियों पर अत्याचार, औरतों के साथ बलात्कार, भ्रष्ट जेलरों की मनमानी। खबरें बाहर आती, लोग कानाफूसी करते, मगर सबूत वो तो हवा में गायब। जेल के बाहर खड़े लोग कहते वो कैदखाना नहीं, नरक है। कोई अंदर की सच्चाई जानने की हिम्मत न करता। पुलिस भी चुप। अखबारों में छोटी मोटी खबरें छपती, फिर दब जाती। मगर इस नरक की आग में कूदने का फैसला लिया एक आईपीएस ऑफिसर ने। संजना सिंह, 32 साल की संजना, चेहरा नरम मगर आंखों में आग। उसका दिल हर उस औरत की चीख से कांपता जो जेल की दीवारों के पीछे दबाई जाती थी। संजना ने सुना था जेल में औरतों के साथ बलात्कार होते हैं, कैदी और जेलर मिलकर हैवानियत करते हैं। हर बार एफआईआर होती, हर बार मामला दब जाता। संजना का खून खौला। उसने ठान लिया अब और नहीं। हाय रे जुल्म। खतरनाक योजना की शुरुआत संजना ने एक ऐसी योजना बनाई जो सुनने में पागलपन लगे। वो जेल के अंदर जाएगी, मगर आईपीएस बनकर नहीं, एक कैदी बनकर। उसने अपने सीनियर्स को मनाने में दिन रात एक किए। डीआईजी राकेश मेहरा, जो संजना के गुरु थे, पहले मना करते रहे। संजना, यह आत्महत्या है। अगर तुम्हारी पहचान खुली तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर संजना अड़ी रही। सर, अगर मैं नहीं गई तो यह नरक चलता रहेगा, औरतों की चीखें दबती रहेंगी। आखिरकार डीआईजी ने हामी भरी। उफ, कितना खतरनाक कदम। संजना ने अपनी पहचान बदलने की तैयारी शुरू की। फर्जी कागजात बनवाए, खुद को एक छोटे मोटे चोरी के केस में फंसाया। नाम रखा राधा, एक गरीब अनपढ़ औरत जिसे कोई नहीं जानता। उसने अपना चेहरा बदलवाया। मेकअप आर्टिस्ट ने उसके गालों पर कालिख लगाई, आंखों के नीचे काले घेरे बनाए, बाल छोटे और उलझे हुए कर दिए, कपड़े पुराने फटे पुराने। संजना अब संजना नहीं, राधा थी। उसकी आंखों में डर था, मगर दिल में आग। हाय दया। जेल का नरक, जेल का लोहे का दरवाजा खुला। एक तेज आवाज गूंजी, क्लैंक। संजना की रूह कांप गई। अंदर का माहौल देख उसका दिल बैठ गया। बदबू, गंदगी, दीवारों पर सीलन, फर्श पर कीड़े रेंगते, कैदियों की खौफनाक हंसी, जेलरों की गालियां, औरतों की बैरक में हाल और बदतर, फर्श पर पतली गंदी चटाई, खाने में सड़ी रोटियां और पानी सी दाल। रात को चीखें सुनाई देती, सुबह चेहरों पर सिर्फ खामोशी। संजना को बैरक के एक कोने में जगह मिली। उसने देखा कुछ कैदी औरतें जेलरों के लिए खास काम करती थीं। जो मना करती उनकी पिटाई, या फिर कितना घिनौना। संजना ने पहले दिन से ही नजर रखना शुरू किया। जेलर रमेश, एक मोटा दबंग शख्स जिसकी आवाज सुनकर कैदी कांपते। उसका गुर्गा था भूरा, एक बलात्कारी जो जेल में भी अपनी हरकतों से बाज ना आया। रमेश और भूरा का गठजोड़ जेल का सबसे खतरनाक सच था। रात को वो औरतों को जबरदस्ती पुरुषों की बैरक में ले जाते। वहां कोई नियम नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ हैवानियत। संजना ने देखा कुछ औरतें डर से चुप रहती, कुछ ने विरोध किया तो उन्हें भूखा रखा जाता। हाय रब्बा। जाल बिछाने की शुरुआत संजना ने हिम्मत बांधी। उसने अपने साथ एक छोटा सा कैमरा छिपाया था, इतना छोटा कि कमीज के बटन में फिट हो जाए। कैमरा वाटरप्रूफ था, बैटरी लंबी चलती थी। संजना ने हर उस पल को रिकॉर्ड करना शुरू किया जब जेलर या पुरुष कैदी औरतों के साथ गलत हरकत करते। उसने देखा रमेश रात को भूरा से कहता, आज रात नई वाली को ले आ। भूरा हंसता, बॉस मजा आएगा। संजना का गुस्सा फूट पड़ा। ये लोग इंसान हैं या हैवान? संजना ने धीरे धीरे कैदी औरतों से बात शुरू की। एक औरत शीला ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। मेरा बलात्कार हुआ, मैंने शिकायत की तो मुझे कोड़े मारे। शीला की आंखों में दर्द था, उसकी आवाज कांप रही थी। संजना का दिल चीख उठा, अरे ये तो हद हो गई। उसने शीला का हाथ थामा। मैं सबूत जुटाऊंगी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। शीला ने संजना को बताया कि जेल में सिर्फ रमेश और भूरा ही नहीं, और भी जेलर और कैदी इस गंदे खेल में शामिल थे। एक और औरत, मीना, ने कहा, यहां दवाइयां तक नहीं मिलती। बीमार हो तो जेलर कहते, हमारे साथ रात बिता, दवा मिल जाएगी। संजना का खून खौल उठा।
उसने मीना को भरोसा दिलाया, बस थोड़ा और सब्र, मैं इनका खेल खत्म करूंगी। हाय, जेल का काला सच। संजना ने हर छोटी बड़ी बात नोट की। उसने देखा जेल में औरतों को जानवरों से बदतर हाल में रखा जाता, खाना कम, पानी गंदा, बीमार औरतों को इलाज न मिले, गर्भवती औरतों को भी नहीं बख्शा जाता। एक रात संजना ने रिकॉर्ड किया जब रमेश ने एक औरत को मारते हुए कहा, चुप रह वरना तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। संजना की आंखों में आंसू थे मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। संजना ने और औरतों से बात की। एक बुजुर्ग कैदी कमला ने बताया कि जेल में पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उसका बलात्कार हुआ था। उसने शिकायत की तो उसे इतना मारा कि वो टूटी, फिर उसने फांसी लगा ली। संजना का दिल दहल गया। हाय रब्बा, उसने कमला से वादा किया, अब कोई और औरत ऐसा कदम नहीं उठाएगी, मैं इंसाफ दिलाऊंगी। खतरा नजदीक दिन बीतते गए। संजना की हरकतों पर रमेश की नजर पड़ने लगी। वो उसे शक की निगाहों से देखता। एक दिन उसने संजना को बुलवाया। राधा, तू बड़ी चुप चुप रहती है, क्या बात है? संजना ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, मैं तो बस अपनी सजा काट रही हूं। रमेश हंसा। अच्छा, देखते हैं कितने दिन चुप रहती है। संजना का दिल धड़क उठा। उफ। एक रात रमेश ने संजना को बुलवाया। आज रात तेरा नंबर। संजना का दिल जोर जोर से धड़का मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कैमरा ऑन किया, उसे सही एंगल पर सेट किया। रमेश ने उसे पुरुषों की बैरक की तरफ धकेला। भूरा और दो अन्य कैदी उसकी तरफ बढ़े। उनकी आंखों में वो भूख थी जो इंसान को हैवान बना देती। संजना ने चिल्लाना शुरू किया, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। उसकी चीखें बैरक में गूंजी। हाय, अब क्या होगा? बाकी औरतें जाग गईं। कुछ ने शोर मचाया। तभी एक दूसरा जेलर सुरेश वहां पहुंच गया। सुरेश इस गंदे खेल में शामिल नहीं था। उसने भूरा को धक्का मारा। यह क्या तमाशा है? उसने रमेश को भी डांटा। साहब, यह गलत है। रमेश गुस्से में था मगर सुरेश की बात माननी पड़ी। संजना को वापस औरतों की बैरक में भेज दिया। उफ, सांस में सांस आई। सबूतों का जखीरा संजना ने उस रात की फुटेज चेक की। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। रमेश की बातें, भूरा की हरकतें, कैमरे में साफ दिख रहा था। जेल का काला सच। उसने और फुटेज जुटाई। एक रात उसने रिकॉर्ड किया जब भूरा ने एक औरत को धमकाते हुए कहा, चुप रह वरना तेरे बच्चे को मार देंगे। संजना का गुस्सा 7वें आसमान पर। संजना ने एक भरोसेमंद जेल कर्मचारी रामू को चुना। रामू को जेलरों की करतूतों से नफरत थी। उसने कहा, मैं भी चाहता हूं ये नरक खत्म हो। संजना ने उसे फुटेज दी। रामू ने वादा किया कि वो फुटेज डीजी राकेश मेहरा तक पहुंचाएगा। फुटेज पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। डीआईजी ने वीडियो देखा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। यह जेल नहीं, नरक है। उन्होंने तुरंत स्पेशल टीम तैयार की। इंसाफ की आंधी। 24 घंटे बाद पुलिस की स्पेशल टीम जेल में दाखिल हुई। हथियारबंद जवान, तेज तर्रार ऑफिसर। रमेश को हथकड़ी लगी। भूरा और 12 अन्य कैदियों को पकड़ा गया। जेल में हड़कंप मच गया। कैदी औरतें डर से सहमी थीं। मगर जब संजना को बाहर निकाला गया और उसकी असली पहचान खुली, आईपीएस संजना सिंह ओआ, तब बैरक में सन्नाटा छा गया। शीला ने संजना का हाथ पकड़ा। तुमने हमें नया जीवन दिया। मीना रो पड़ी। तुम देवी हो। कमला ने कहा, हमारी बेटी, तूने हमारी इज्जत बचाई। संजना की आंखें नम थीं। हाय क्या सीन। मामला कोर्ट में गया। संजना की रिकॉर्डिंग ने सारे सबूत दिए। रमेश को उम्र कैद, भूरा और उसके साथियों को 20-20 साल की सजा। जेल में बड़े सुधार शुरू हुए। औरतों के लिए अलग बैरक, सख्त सुरक्षा, भ्रष्ट जेलरों पर नकेल, नए नियम बने। हर बैरक में कैमरे लगे। मेडिकल सुविधाएं शुरू हुई। औरतों को अब इंसान समझा जाने लगा। अब देखो जंगल का कानून। हंटर संजना की जीत। संजना को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया। उसकी कहानी हर अखबार, हर टीवी चैनल पर छा गई। लोग उसे नारी शक्ति कहने लगे। सोशल मीडिया पर महान संजना सिंह ट्रेंड करने लगा। मगर संजना ने कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। असली हीरो वो औरतें हैं जो हर दिन इस नरक में जी रही थीं। उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था और एक उम्मीद। अगर हम चुप रहे तो जुल्म बढ़ेगा। आवाज उठाओ। वाह, मिर्जापुर की जेल अब पहले जैसी नहीं रही। औरतें अब डरती नहीं, उनकी आवाज सुनी जाती है। संजना की हिम्मत ने न सिर्फ जेल बदली बल्कि पूरे जिले में एक नई चेतना जगा दी। लोग अब खुलकर बोलने लगे, अपराध के खिलाफ आवाज उठाने लगे। गांवों में औरतें कहने लगीं, अगर संजना कर सकती है तो हम क्यों नहीं। संजना की कहानी हर उस औरत के लिए प्रेरणा बन गई जो जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहती है।
संजना ने जेल से निकलने के बाद एक एनजीओ शुरू किया। उसका मकसद था जेलों में औरतों के अधिकारों की रक्षा। उसने शीला, मीना और कमला को अपने साथ जोड़ा। शीला अब औरतों को आत्मरक्षा सिखाती है। मीना जेलों में मेडिकल कैंप चलाती है। कमला नई कैदी औरतों को हिम्मत देती है। संजना की कहानी अब सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं, पूरे देश में उसकी गूंज है। सवाल, संजना की जगह आप होते तो क्या इतना रिस्क लेते? 2. जेल में औरतों पर अत्याचार रोकने के लिए और क्या हो सकता है? यह कहानी आपको समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। इस कहानी को शेयर करो, YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसी लगी। चुप मत रहना, आवाज उठाओ।